है जी। सबसे पहले ये बात करते हैं, हमने HTML पढ़ा है, वेबसाइट्स हम बनाना सीख रहे हैं, तो इसमें CSS का क्या किरदार है। सबसे पहली बात है जी, CSS कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। CSS एक स्टाइलिंग करने वाली लैंग्वेज है, लैंग्वेज नहीं कह सकते, एक स्टाइल शीट है जिसमें बने बनाई हुई चीज़ें हमें दी गई हैं, हमने वो लगानी है और हमारा वेब पेज है ना जो, वो स्टाइल हो जाएगा। जैसा कि ये देखें इधर CSS HTML का मैं बताऊँ ना, तो उसमें मैं एक अगर फ्रेज में उसको डिफाइन करूँ तो वो मैं कह सकता हूँ व्हाट टू डू। HTML ये करेगा, लेकिन CSS क्या करेगा, हाउ टू डू। हाउ टू डू HTML आपकी वेबसाइट्स में जो चीज़ों की ज़रूरत है वो लगा के दे देगा कि हमें वेबसाइट्स में एक हेडिंग एलिमेंट चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए, एक इमेज चाहिए, एक एंकर टैग चाहिए, एक वीडियो चाहिए, एक PDF चाहिए, ये HTML लगाएगा। मीन्स के व्हाट टू डू, करना क्या है। और CSS उन जो एलिमेंट्स हैं उनको किस तरीके से डिस्प्ले करना है, स्मॉल डिवाइसेस पे, लार्ज डिवाइसेस पे, उसका कलर कैसा होना चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, पैडिंग कितनी होनी चाहिए, वो किस तरफ होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, ये CSS करता है हमारे लिए। HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और CSS है कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS किसका मुखफ़फ़ है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक हो गया, ये है जी कास्केडिंग स्टाइल शीट, इसको कहते हैं। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सबसे पहले ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है, वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ होती है। अच्छा, अब सबसे पहले जो CSS का आपको सिंटेक्स जो मैं आपको बता दूं क्या होता है, सिंटेक्स की तरफ चलते हैं जी। अच्छा, सिंटेक्स ये इधर ध्यान करना है आपने ताकि आप चीज़ों को जल्दी पिक करें। इसको मैं अगर आपको समझा सकूं, चलें इधर ही समझाता हूँ मैं। लेट्स सपोज CSS का ये सिंटेक्स है, इधर आपका सिलेक्टर लगेगा, इधर करली ब्रेसेस लगेंगी, इधर प्रॉपर्टी लगेगी और फिर कॉलन देंगे और हम प्रॉपर्टी की वैल्यू देंगे और फिर सेमी कॉलन देंगे। ये हमारे CSS का सिंटेक्स है। सिलेक्टर का क्या मतलब है इधर जी, ये जो सिलेक्टर है इधर हम क्या क्या चीज़ लगा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम H1 हेडिंग को स्टाइल कर रहे हैं तो हमारा सिलेक्टर क्या हो जाएगा, H1। मीन्स कि HTML के किस एलिमेंट को आप स्टाइल कर रहे हैं उसको कहते हैं सिलेक्टर। अगर पैराग्राफ में आप स्टाइलिंग कर रहे हैं तो सिलेक्टर की जगह P टैग लग जाएगा। अगर आप किसी इमेज को स्टाइल कर रहे हैं तो सिलेक्टर की जगह IMG टैग लग जाएगा। ठीक है, मीन्स कि किस चीज को आप सिलेक्ट कर रहे हैं स्टाइलिंग के लिए वो सिलेक्टर में आएगी, पहली बात ये। दूसरी है जी, ये प्रॉपर्टी और वैल्यू का क्या कॉम्बिनेशन है, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू और सेमी कॉलन। प्रॉपर्टी का मतलब है कि लेट्स सपोज अगर आपने H1 को स्टाइल करना है तो सिलेक्टर में तो H1 आ जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी में आपने H1 की किस नेचर को चेंज करना है ये बताना है। प्रॉपर्टी में लेट्स सपोज आप H1 के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में लिखा जाएगा कलर। लेट्स सपोज आप H1 के बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में लिखा जाएगा बैकग्राउंड। ठीक है, मीन्स कि जो सिलेक्टर आपने सिलेक्ट किया है, लेट्स सपोज H1 आपने सिलेक्ट किया है, तो उसकी किस नेचर को आप चेंज करना चाहते हो, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को आप चेंज करना चाहते हो। ठीक है, ये होगा। और वैल्यू में क्या है, लेट्स सपोज हम प्रॉपर्टी रखते हैं कलर, तो वैल्यू में उस कलर की वैल्यू आएगी। लेट्स सपोज कलर ग्रीन रखते हैं, कलर वाइट रखते हैं, कलर ब्लू रखते हैं, बैकग्राउंड कलर हम कोई और रखते हैं। लेट्स सपोज हम मार्जिन देना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में आएगा मार्जिन और वैल्यू में उसकी वैल्यू 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 100%, 400%।
ये सारा कुछ आएगा। मीन्स के सिलेक्टर वो चीज़ है जिसको हम स्टाइल करने लगे, प्रॉपर्टी वो है कि सिलेक्टर की किस नेचर को आप चेंज करने लगे, स्टाइल कलर को करने लगे चेंज, बैकग्राउंड को चेंज करने लगे या उसके बॉर्डर को चेंज करने लगे, ये प्रॉपर्टी में आ जाएगा। और वैल्यू में क्या चेंज, कितना चेंज करने लगे। कलर आप पिक्सल में भी दे सकते हो, कितना पिक्सल चेंज करना चाहते हो आप। कलर की क्या रखना चाहते हो, उसकी नेचर ब्लू होना चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, व्हाइट होनी चाहिए, ये वैल्यू में आ जाएगा। तो ये है CSS का बेसिक सिंटैक्स।